जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है। जब गुरु जी आपको अपने साथ जोड़ लेते हैं ना, तो पंडितों के पास, तांत्रिकों के पास, इन सब के पास जाना अपने आप ही छुड़वा देते हैं। हाँ, ये है कि अगर जो उन्होंने आपको इधर उधर भटकाना होता है या आप मतलब कि ट्रैक से जा रहे हो इधर उधर, तो भले ही आप वहाँ पहुँच जाओ, लेकिन अगर जो गुरु जी ने आपका हाथ कस के पकड़ लिया ना संगत जी, फिर गुरु जी जल्दी से आपको नहीं इधर उधर जाने देते। ये एक वाकई एकदम प्रूफ बात है ये। और ये ऐसा ही है आज का सत्संग पूरा के पूरा आंटी जी का, कि कैसे गुरु जी ने आंटी जी को पंडितों और तांत्रिकों के चक्कर से बाहर निकाला, उनको जाने से बचाया। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सत्संग है। सत्संग अंत तक सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत है दिल्ली से हेमा पालीवाल आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से हेमा पालीवाल आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सुंदर सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और प्यारी संगत को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं ये सत्संग आपको शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ये 12 नवंबर का सत्संग है, सैटरडे का। मैं गुरु जी के मंदिर आ रही थी, मैं और मेरी फ्रेंड, जो मेरे को गुरु जी के मंदिर से ही, बड़े मंदिर से ही मेरी एक बहुत ही प्यारी संगत थी। और जो मतलब अब मैं ये कह सकती हूँ कि शायद गुरु जी ने मेरे को सिस्टर की तरह, सिस्टर के रूप में वो दे दी है। रेनू आंटी उनका नाम है, पटेल नगर रहते हैं वो। और संगत जी, ये सत्संग में इसलिए सबको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी बोला करते थे कि अगर मेरे पास आ रहे हो तो ये अंगूठियाँ मत पहनो, पंडितों के पास बिल्कुल मत जाओ। शायद उनका कहना बिल्कुल सही था और वो हमें रोकते हैं। अगर वो हमसे प्यार करते हैं तो हमें समझ तो नहीं आती चीज़ें, परेशानियाँ आती हैं, मैसेज में आता है, हम लोग ट्रस्ट भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लंगर प्रसाद भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ट्रस्ट कहीं न कहीं डामाडोल हो जाता है हमारा। और शायद मेरा भी हुआ और मैंने भी ऐसा करा। गुरु जी की संगत होने के बाद भी मैं पंडित जी के पास, एक हमारे पंडित जी हैं, द्वारिका में रहते हैं, मंदिर में बैठते हैं वो। डॉटर का मेरे को कुछ पूछना था, उसका एग्ज़ाम था, उसने एक एग्ज़ाम दिया था अपना, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसको पूछने के लिए मैं पहले एक बार, उन्होंने मेरे को कुछ बताया था कि हाँ हो जाएगा, ये होगा, मतलब जो भी चीज़ें उन्होंने बताई थी, पूजा बताई थी, ठीक है। और मैंने भी सोचा कि हाँ, पंडित जी ने बताया है। संगत जी, मतलब ये तो मैं आपको पहले का बता रही हूँ कि ये पिछले महीने की बात है। जब मैं उनके पास जा रही थी, उनका मुझे कॉल आया सुबह मॉर्निंग में कि हेमा जी आपको आना है, और आज आपको प्रसाद भी साथ में बना के लेके आना है ताकि आप सबको आकर के दे दें, और ऐसे करके। और संगत जी, आप विश्वास करिए, मैं बिल्कुल तैयार थी। सैटरडे का दिन था, वो भी सैटरडे का ही दिन था, और मेरे को जाना था। और मेरी बेटी अमृतसर जा रही थी, गोल्डन टेम्पल। और मेरा मन में तो था, मतलब बहुत, मैंने ना आज तक मैं कभी गई हूँ, और मन में बहुत था कि मुझे जाना है, मुझे जाना है करके मैं सोचती रहती थी। और देखिए संगत जी, मैं अपने स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, बिल्कुल टाइम रेडी हो रही थी, बिल्कुल स्कूल के निकलने के लिए। उसने मुझे 6:30 बजे बोला, क्या मम्मी आप चलोगी मेरे साथ? और मैं उसका फेस देखने लग गई, उसका मुंह देख के मैंने बोला कि अचानक से मेरे को क्यों? कि तो वो उसने बोला कि मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड ने जाना था उसका टिकट कैंसिल हो गई है, वो नहीं जा रही है, तो आप चलो मेरे साथ। मतलब जो भी था संगत जी, कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया।
उसके बदले उन्होंने मुझे अमृतसर भेजा, गोल्डन टेम्पल भेजा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज का, मेरे गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। पहला इंसिडेंट तो ये हुआ कि उन्होंने वहाँ पे मेरे को रोक लगाई जाने से। सेकंड टाइम रेनू आंटी, जो कि मेरे को बड़े मंदिर में ही मिली, संगत थी वो, हम वहीं से हमारी मुलाकात हुई। पर आज उनके साथ इतना अच्छा मेरा रिश्ता है कि शायद एक एज ए सिस्टर की तरह, जो एक बहन की कमी को पूरा करता है, वैसी वाली हैं वो। पटेल नगर रहते हैं। उनके साथ ही मेरा मतलब हम लोग मोस्टली ऐसे प्लान करते हैं कि सैटरडे को चले जाए। हर थर्सडे को तो संगत जी मैं जाती हूँ। मैं क्या जाती हूँ, मेरे महाराज मेरे को बुलाते हैं, मेरे गुरुजी मेरे को बुलाते हैं तो मैं जाती हूँ। पर सैटरडे को अगर वो भी बोलते हैं तो मैं तब भी जाने को तैयार रहती हूँ। मैं कहती गुरुजी के लिए यहाँ कभी भी मना नहीं है, कितना काम हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को वहाँ जाना है। तो मैं आंटी ने मुझे, आप सोचिए संगत जी, उस दिन भी मेरे को पंडित जी के यहीं मैं सैटरडे को निकली हुई थी जाने के लिए। सब कुछ मैंने रेनू आंटी को बता दिया था कि मैं आपको 2:30 बजे राजीव चौक पे मिलूंगी, वहाँ से फिर हम गुरुजी मंदिर जाएंगे। पर मुझे घर से ही 12:30 हो गए थे और मैं द्वारिका पहुँच गई थी। 1.5 घंटा लगता है द्वारिका जाने में, यहाँ से निर्माण बिहार से द्वारिका जाने में पूरा 1 घंटा लगता है, 1 घंटा सवा घंटा लगता है। और मैं बिल्कुल वहाँ पहुँच गई। पहुँचने के साथ ही जैसे मैं स्टेशन पे वहाँ पहुँची, पंडित जी का कॉल आया कि आप वापस चले जाओ, वापस जाके मेरी सिस्टर या मेरी वाइफ आपको वहाँ रिसीव करेंगे, आप द्वारिका मोड़ पे उतर जाना नीचे। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे मैं वहाँ से उतरने लगी थी वैसे ही रेनू आंटी का मुझे कॉल आ गया कि हेमा आंटी आप कहाँ पे हो। मैंने बोला मैं तो यहाँ पे। उन्होंने बोला वापस आओ। पता नहीं, ना मैंने उनको कोई सवाल करा, ना मैंने उनको ये बोला कि नहीं मैं नहीं आ सकती, मुझे वहाँ जाना है। मैं वापस मेट्रो पकड़ के वापस आ गई और पंडित जी को बोला मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे गुरुजी मंदिर जाना है। और संगत जी मैं वापस आ रही थी, वापस मैं आई, हम लोग राजीव चौक से साथ आके बड़े मंदिर आ रहे थे। हम लोग ऑटो में बैठे, पहले ऑटो में बैठे तो हम लोग उतर गए क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, बाकी संगत नहीं आ रही थी। तो हमने, रेनू आंटी और मैंने बोला कि हम आगे देखते हैं कि शटल सेवा होगी तो उसमें चले जाएंगे। हम उतर के आगे जाने लगे। आगे गए तो हमें शटल सेवा मिल गई, हम लोग बैठ गए, रेनू आंटी भी और मैं भी। वहाँ पे एक आंटी और बैठी हुई थी अपने बेटे के साथ। थोड़ा कंजस्टेड हो रहा था, जगह कम हो रहा था, तो मैंने ही उनको बोला आंटी आप आगे बैठ जाओ, आपका बेटा भी थोड़ा बड़ा है, 13-14 साल का होगा वो। मैंने कहा वो भी आराम से बैठ जाएगा। वो आंटी भी ऐसे थे, बिगर क्वेश्चन करे हुए चले गए आगे। वरना एक बार को हम बोलते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, हम लोग नहीं उतरते, पर वो चले गए आगे। और संगत जी, जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे गए थे, गाड़ी का, जो शटल सेवा वाली जिनकी गाड़ी थी भैया की, वो उसका ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का। आप सोचिए संगत जी, हम लोग 11 लोग गाड़ी में थे, 11 लोग, और ऊपर से ब्रेक फेल होना गाड़ी का। और सोचो गुरु महाराज ने कैसे हमें बचाया। हम लोग बिल्कुल ऑन द वे थे, भैया के दिमाग, उनको तो मालूम पड़ गया था शायद कि ब्रेक फेल हो गया। वहाँ पे छोटा सा एक ट्रांसफार्मर था, वहाँ पे उन्होंने हिट करा, वहाँ पे लगाया। संगत जी मेरे आगे तो एक टायर रखा था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो सीधा दोनों हाथ रखे नीचे और मैं बिल्कुल ठीक थी। पर मेरे साथ जो रेनू आंटी थी, उनके सर पे लगी थोड़ी सी, और थोड़ा सा उनके शोल्डर पे काफ़ी पेन हुआ, उनके काफ़ी लग गई थी, और चश्मा उनका बिल्कुल टूट गया पूरा। और आगे जो संगत मैंने आपको बताया था कि मैंने उनको बोला था आगे बैठ जाओ, उनका पूरा फॉरहेड पे, पूरे उनके सर के ऊपर लग के ब्लडिंग शुरू हो गई थी। और हम लोग देख के सब घबरा गए, और 11 लोग थे, बाकी सब इतना ज़्यादा घबरा गए थे। हम लोग नीचे उतरे, पर संगत जी हम लोगों ने कितना हाथ दिया, वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ जा रही थी गुरुजी के मंदिर। पर इस बात का मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि किसी भी सेवा अंकल ने, किसी भी गाड़ी वाले अंकल ने, जो मंदिर जा रहे थे, किसी ने भी हाथ देने के बाद भी गाड़ी नहीं रोकी, किसी ने हम लोगों की हेल्प नहीं करी। और उसके बाद जब मैं मन में सोच ही रही थी कि ये गुरुजी की संगत, मैंने कहा गुरुजी की संगत तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकती, वो तो सबसे पहले खड़ी होती है। फिर रेनू आंटी ने बोला नहीं, गुरुजी बोला करते थे ना, भीड़ आएगी मेरे पास पर संगत तो मेरी एक मुट्ठी रह जाएगी। अंकल जी, संगत जी, उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से
रेनू आंटी को भी नीचे उतारा। उन आंटी को जो गाड़ी के वाले अंकल थे उन्होंने ऑटो को रुकाया। उन्होंने बोला कि हम लोग इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मैंने बोला भी कि नहीं, हम लोग ले जाते हैं, बड़े मंदिर ले जाते हैं, वहाँ से हमें ज़रूर कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिल जाएगी, डॉक्टर्स मिल जाएंगे। और पर वो चले गए थे। मैं रेनू आंटी को लेके बड़े मंदिर पहुंची तो वहाँ पे सेवादार अंकल जो थे, जहाँ पे हम चप्पल उतारते हैं, शू घर है जहाँ पे, वहाँ पे सेवादार अंकल थे। बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ट्रीट करा। हम लोग नीचे गए, वो हमें लेके गए, मेरे को और रेनू आंटी को भी। रेनू आंटी को सर पे उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट दिया, दवाई लगाई उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने मेरे को मूव दिया कि इनके गर्दन पे लगा दो। हम लोग फिर जैसे ही ऊपर गए संगत जी मंदिर में गए, हम लोगों को चाय प्रसाद मिला और हम लोग बैठे तो रेनू आंटी कहती मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे कोई पीछे से मेरे को हील कर रहा है, गुरु कुछ मेरे को गरम गरम सेक लग रहा है। कहती जो मेरा पेन था वो भी चला गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी हम लोग जब नीचे आए, लंगर प्रसाद करके आए, आप सोचिए इतनी सारी संगत, मतलब कि अनलिमिटेड संगत होती है, उसमें पहचानना कि इन आंटी को चोट लगी थी। मैं और आंटी हम लोग अपना, मैं चप्पल लेके आगे जा रही थी तो एक सेवादार अंकल ने आंटी का हाथ पकड़ा, बल्कि मैं भी सोचने लगी कि अंकल हाथ पकड़ के क्या दे रहे हैं और क्यों पकड़ रहे हैं हाथ। हम लोग है ना, हम कुछ भी सोचते हैं, मतलब मेरे को लगा कि या तो जानते होंगे आंटी को भी ये लगा पता नहीं क्या हुआ। जब देखा तो उसमें गुरुजी का बड़ा ही सुंदर एक चाबी वाला लॉकेट था। और आंटी ने बोला भी कि शायद हम लोग गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो गुरुजी ने चाबी का छल्ला, मतलब उनको ब्लेस करा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी वो आंटी भी हमें मिली जिनको चोट लगी हुई थी सर पे, और वो इतना मुस्कुरा रही थी, इतनी खुश थी, मतलब इतना चोट लगने के बाद भी उनकी मतलब पट्टी बंधी हुई थी सर पे, और वो इतनी खुश थी। बोल रही थी मैंने चाय प्रसाद पिया, मैंने लंगर प्रसाद भी करा, और आंटी ये देखो मेरे को ब्रेसलेट मिला है। उन्होंने अपना हाथ दिखाया और वो इतनी खुश थी। वो कहती है, और संगत जी मुझे नहीं पता उस दिन क्या इतना बड़ा, सबके ऊपर ही पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था। पूरी, मैं 11 लोगों के ऊपर ही बोल रही हूँ, सबके ऊपर तो कुछ ना कुछ था जो गुरुजी ने सारा ख़त्म करा और पता भी नहीं चलने दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।